जाएगी। उसको प्रकट रूप में न कहने पर भी उसका बागया मुंशी जी में छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना को आ रहा था कि दीवार में सिर पककर प्राणों का जकर उन्होंने क्यों विवाह किया था। विवाह करें की क्या जरूरत थी। इधर ने उन्हें एक नहीं 3 तोम दिए थे। उनकी व्यवस्था भी 50 के लगभग पहुंच में पी कि फिर उन्होंने क्यों विवाह किया। क्या इसी बहाने ईश्वर की कामंजूर उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मता की महाग पर निधि देखी और पता चले गए। निर्मला की महाम दवी ने उनका चित्र शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मया हुई थी। प्रेम गिरित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है। नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल में नहीं छिपाई जा सकती। अपने छिस की दुर्वंजा पर इस समय उन्हें अत्यंत जीभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में मबान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह जब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या संसाराम भांप तो नहीं गया? क्या भांप कर ही तो घर जाने से इनकार नहीं कर रहा है? अमर बह भांप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही में उनका मन दहल उठा। उनकी देह की नारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचचान से पीढ़े को तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन फट गया था। जीर प्रकरण की नहरें अंदर में निकलने के लिए व्यय हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकाल कर देखा, कोचवान मोह तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी बंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वह लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मह बड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए। मुंह से शब्द न निकल सका। भर भर आई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब। ये कहते कहते वह रो पड़े और जब डॉक्टर सह को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ तब तो उनके प्राण नहीं में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उड़ा लिया और बालक की भांति करने लगे। मंगाराम की देह की तरह रही हुई। मंगाराम ने एक बार जांचे चोली, आह कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दी दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को वार कर ने पूछा, क्या हाल है साहब, बाप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जी कुछ है, वो आगे देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुंद हो सकता है कर रहा है। इधर मानिक है, जब से नाप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ ने नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रहकर डिजीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मान जी तुम कहाँ हो, यही आवाज मुंह में निकली है। डॉक्टर साहब वो कह ही रहे थे कि महमा मंगाराम उड़कर बैठ गया और धक्के से मुंशीस को चारपाई के नीचे दबेजकर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं? आप मार डालिए, मारामी मार डालिए, वार नहीं मिलती। रस्सी का कन्या है या वह भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय बम्मान जी तुम कहाँ ही? यह कहते कहते वह फिर अचेते होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक ममागम की विधिन मुद्रा की ओर व्यथित नेत्री में ताकते रहे। फिर महम उन्होंने लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन नाप जी कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा, इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाए और उनकी राय लीजिए, मैं 17 वर्ष दूंगा। इमिक जब नहीं देखी जाती, हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुणा स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आप में सत्य कह रहा हूँ कि मैं इनके लिए अपनी तरफ में कोई बात उठा नहीं रख रहा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टरों में सलाह लेने को कहते हैं।
अभी डॉक्टर बाहिरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ। विनायक शाखी को भी बुलाए लेता हूँ, लेकिन मैं नाग को व्यर्थ का बाधामन नहीं देना चाहता, हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये शब्द मुंह से न निकालिए। हाल इसके दुश्मनों की नाजुक हो, ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता और बम्बई के डॉक्टरों को तारा दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। वही मेरे चूल का दीपक है, वही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय पटा जा रहा है, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश जा जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें गुनू जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा, डॉक्टर आप जरा दिल को तस्कीन दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं, वो हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने में कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं हर के लोगों को बुला रहा हूँ। देखिए क्या कहते हैं, आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी बच्चा, डॉक्टर साहब मैं अब बोलूँगा, जबान तब तक ना बोलूँगा, आप जी चाहे करे, बच्चा अब हाथ में है। आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जरा इसे होगा जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं, मैं इससे 2-4 बातें कर लेता। ये कहते कहते मुंगी जी भावेन में आकर मनसाराम में बोले, बेटा जरा आंखें बोली, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पाम बैठा रो रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी बोर में माफ है। डॉक्टर फिर आपने अनर्मला बातें करनी शुरू की। अरे साहब आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग है, जरा पैरिया से काम लीजिए। मुंशी जी अच्छा डॉक्टर साहब अब ना बोलूँगा, खता हुई। आप जो बातें कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर बोल दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिनसे मैं इसे इतना गमना सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए, तुम्हारा बभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ में बिल्कुल साफ है। उसे कुछ हम हुआ था, ये अब जब दूर हो गया, बम इतना ही कर दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं पुष्पाप बैठा हूँ, जवान को नहीं बोलता, लेकिन आप इतना जगर कह दीजिए। डॉक्टर इधर के लिए बाबू साहब जरा सत्य कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपने कहना पड़ेगा कि पर जाए। मैं जरा दर में जाकर डॉक्टरों की लिख रहा है, आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यहाँ दमा देखकर कौन पिता है जो वैरिया में कामे लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे, ये भी जानते थे कि इन वक्त हाय हाय मचाने ने कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इन समय जानत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर देवगति में ये बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, इमरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों का बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग मेरी ही लगाई हुई है। कोई पिता इतना बदहृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे ये दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्या बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवाय ये और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी माराना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने ये कोई बनी की बात नहीं की। सभी रखी पुरुष का विवाह करते हैं, उनका जीवन बानंद से कहता है। जानंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मुहाने में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं गच्छियाँ की हैं, और मुझने भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए नाराम ही में जिए, ये भी नहीं हना कि सभी की से पहले मर गए हों। दुहाज तिग्याज होने पर भी कितने ही फिर रन हुए हो गए। अमर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता।
मेरे पिताजी ने 55 वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 8 में कम न थी। हाँ, इतनी बात जरा है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले बिया पढ़ी लिखी न होती थी। पति चाहे कैसा ही उन्हें पूज्य समझती भी। ये बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहपाई में काम लेता हो, अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के मात प्रसन्न नहीं रह सकता, तो पुप्ती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा डाना था। मुझे देखकर कोई 40 में अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी ही, जवानी हल जाने पर जवान औरत में विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है। इसमें मंदेह नहीं कि स्वभाव से नजजामीन होती है। कुलटाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणतः नवी पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष में हम ही दिल लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़े विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर बाँचे उठाकर न देखे, पर उसका बिन दुखी रहता है। वो पक्की दीवार है, उसमें सबरी का अगर नहीं होता। ये कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक बड़ी रहती है, जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी का एक पकी आ गई। मने के भावों ने ताकत व कारण धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली की बंगाराम के सामने चढ़ी कह रही है, ग्वामी ये तुमने क्या किया। जिग बालक को मैंने अपना रक्त पिता करवा, उसको तुमने इतनी निर्देवता में मार डाला। ऐसे आदर्श चर्या बालक पर तुमने इतना चीर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिगुरते हो। तुमने उसमें हाथ भी लिया। मैं तुम्हारे निर्देवा हाथों में दीन कर उसे अपने साथ लिए जाती है। तुम तो इतनी मक्की कभी न थे। क्या विवाह करते ही एक को भी गने बांधनाए। इस कोमल हृदय पर इतना कठारे आघात, इतना भीषण का इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे। मेरा बेटा नहीं सह सकता। वो कहते कहते उसने बालक की गोद में उठा लिया और चनी। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद में मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, तो बांधे खुन गईं और डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर वाहिरी, डॉक्टर भाटिया नागी आधे दर्जन डॉक्टर उनको सामने बड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मंत्री जी पर न आए। रश्मिनी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देखाती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती। उनके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वो मनसाराम की बीमारी का हान बान जानने के लिए व्यय रहती थी। यदि रश्मिनी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे, बौरकी में पूछती तो बेसिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चिन व्याकुल हो रहा था। उसे वह बम होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को